राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैशाख महात्म का छठा अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। महात्म सुनने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल के निशान को दबाएं, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नारद जी ने कहा, हे राजन, आज मैं तुम्हें एक ब्राह्मण व छिपकली की कथा सुनाऊंगा, जो कि एक बहुत बड़े पुण्य को देने वाली है। हे राजन, प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के वंश में एक हेमांग नाम का एक राजा था। वह राजा ब्राह्मणों का भक्त व जितेंद्रिय था। इस राजा ने कभी किसी दूसरे की निंदा नहीं की थी। यह शत्रुओं पर बड़ी आसानी से विजय पा लेता था। राजा हिमांग ने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पूरी पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। यह राजा बहुत बड़ा दानी था, इसलिए गौ और स्वर्ण दान से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया करता था। कहते हैं, शायद ही पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु हो जिसका दान राजा ने न किया हो, लेकिन इस राजा ने वैशाख माह में कभी जल का दान नहीं किया, क्योंकि इसका मानना था कि सुलभ वस्तुओं का दान तो कोई भी कर सकता है। इसलिए वह बड़ी चीज के दान का ही फल मानता था। हे राजन, इसके अलावा हेमांग नामक यह राजा हमेशा अंधे, असहाय व दीन दुखी ब्राह्मणों की ही सेवा किया करता था। वे वेद पाठी, तत्वज्ञानी व ब्रह्मवादी की पूजा भी नहीं करता था। उसका कहना था, विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं, पर अनपढ़, अनाथ, वृद्ध व अपंग लोगों की दुर्गति होती है। सही मायने में तो वे ही सहायता के पात्र होते हैं, दीन दुखी ही होते हैं। नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया कि इस दोष के कारण राजा हिमांग को 3 जन्मों तक जातक पक्षी की योनि मिली और उसे भारी प्यास जैसे दुखों को झेलना पड़ा। उसके पश्चात इस राजा का जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। इसके बाद यह राजा मिथिलापुरी के राजा श्रुति कृति के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। छिपकली की योनि में वह राजा महल की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करता था और समय निकालता था। छिपकली की योनि में 87 वर्ष बीत चुके थे कि एक दिन अचानक ऋषि श्रुतदेव जी का आगमन मिथिलापुर के महल में हुआ। दोपहर का समय था। ऋषि श्रुतदेव भूख प्यास से व्याकुल थे। ऋषि श्रुतदेव को देखकर मिथिलापति ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उन्हें एक भव्य आसन पर बैठाकर मधु पराग आदि से उनका सत्कार किया और ऋषि के चरणों को धोकर उस जल को अपने मस्तक पर छिड़का। देवयोग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी जा गिरी। जल की बूंद पड़ते ही छिपकली को अनेक योनियों के जन्मों का ज्ञान हो गया। छिपकली ने हाय हाय कहते हुए कहा, हे ऋषि देव, आप मेरी रक्षा करें। छिपकली के मुंह से ऐसे वचन सुनकर ऋषि को बड़ी हैरानी हुई। ऋषि ने कहा, तुम कौन हो और इतना विलाप किस कारण कर रही हो? नारद जी कहते हैं, ऋषि श्रुतदेव ने छिपकली से यह कहा, तुम मुझे अपना सारा वृत्तांत बताओ, मैं अभी तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ऋषि के वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी, ऋषिवर, मैं इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुआ राजा हिमांग हूँ। मैं समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञाता था और मैंने समय समय पर बहुत से यज्ञ भी किए थे। मैंने गौदान, स्वर्ण दान व अन्य बहुत प्रकार के दानों से ब्राह्मणों की सेवा की थी। मैंने सदा धर्म पूर्वक राज्य किया, लेकिन फिर भी मुझे स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। ना जाने किस कारणवश मुझे 3 जन्मों तक जातक, 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि मिली। अब छिपकली की योनि में भारी दुख भोग रहा हूँ। आज जब यह राजा
आपके चरणों को धोकर अपने माथे पर जल छिड़क रहा था, तब उसमें से एक बूंद मेरे ऊपर आ गिरी, जिसके प्रभाव से मुझे पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया और मेरे बहुत से पापों का नाश हो गया। छिपकली ने कहा, हे ऋषिवर, अभी मुझे 28 जन्मों तक यह छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी। मैं इसी बात से डर रहा हूँ। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपा करके आप मुझे यह बताएं कि मेरी यह दशा किस कारण से हुई। नारद जी बोले कि छिपकली की दुख भरी व्यथा सुनकर ऋषि श्रुतदेव ने अपने ज्ञान चक्षु खोले और सब कुछ जान लिया। ऋषि ने कहा, मैं अब तुम्हें तुम्हारी योनियों का कारण सुनाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने अपने जीवन काल में बहुत से कार्य किए, लेकिन भगवान विष्णु के अति प्रिय वैशाख माह में कभी जल जैसा सुलभ दान नहीं किया, क्योंकि तुम जल दान को मूल्यहीन मानते थे। इसके अलावा तुमने वेद पाठी ब्राह्मणों और संत महात्माओं की अवज्ञा की, जो कि इस लोक और परलोक में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है। बहुत से कर्तव्यों को नहीं देखते। जैसे मंदबुद्धि मनुष्यों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल फल नहीं मिलता। लेकिन महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा करने वाला कोई सज्जन कभी दुखी नहीं होता। ऋषि ने छिपकली से कहा कि न तो तुमने जल का दान किया और ना ही कभी ब्राह्मणों और साधुओं की सेवा की। इसी कारण तेरी ये दुर्गति हुई है या हो रही है। नारद जी ने बताया कि ऋषि श्रुतदेव ने छिपकली की योनि में भुगत रहे राजा हिमांग से कहा, मैंने इस वैशाख में जो पुण्य कर्म किया है वह मैं तेरे को दे दूंगा। उसी के फल से तेरा उद्धार होगा। इससे तुम्हारे भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल तीनों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह ऐसा कहते हुए ऋषि ने हाथ में जल लेकर एक दिन के वैशाख का फल उसे दे दिया, और ज्यों ही ऋषि ने छिपकली पर जल के छींटे दिए, उसने छिपकली का रूप त्याग दिया और उसे सब पापों से मुक्ति मिल गई। वह दिव्य रूप होकर ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ऋषि श्रुतदेव को प्रणाम किया, फिर परिक्रमा की, फिर आज्ञा लेकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। नारद जी ने राजा अम्बरीश को आगे की कथा सुनाते हुए बताया कि स्वर्ग से उसने 10,000 वर्ष तक दिव्य भोगों को भोगा और बाद में इक्ष्वाकु कुल में काकुत्सव नाम से उत्पन्न हुआ। उसके बाद उसे पृथ्वी के 7 द्वीपों का राज्य मिला। इस प्रभावशाली राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक श्रद्धा से वैशाख महात्म की इस कथा को सुनता है और सुनाते हैं, वे स्वर्ग लोक को पाते हैं। इति वैशाख महात्म षष्ठम अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।